हर हर महादेव, जय मां शक्ति के आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। आइए दोस्तों जानते हैं। जब कार्तिकेय और गणेश की शिक्षा प्राप्त करने देवगुरु के आश्रम दोनों जा रहे होते हैं, तब रास्ते में उन्हें दो कन्याओं की चीख सुनाई देती है। तभी गणेश और कार्तिकेय देखते हैं यह स्वर कहाँ से आ रहा है, तो उन्हें दो कन्याएं भागती दिखाई देती हैं और उनके पीछे एक भयानक असुर भागता दिखाई देता है। वह कहती है, कोई हमें इस असुर से बचाओ। तब गणेश उन दोनों की रक्षा उस असुर से करते हैं। तब वह श्री गणेश को धन्यवाद करती है। तब श्री गणेश उनसे पूछते हैं कि वह दोनों कौन है। तब वह बताती हैं कि वह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियां हैं, बुद्धि और सिद्धि। बुद्धि को हम आज रिद्धि के नाम से भी पूछते हैं। उसके बाद श्री गणेश देवगुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। सालों बाद बुद्धि और सिद्धि संग उनके पिता प्रजापति विश्वरूप कैलाश पधारते हैं और माता पार्वती और महादेव के सम्मुख अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह प्रस्ताव रखते हैं। वह बताते हैं कि उनकी पुत्रियां पहले से ही श्री गणेश को अपने वर रूप में चुन चुकी हैं। जब बचपन में श्री गणेश ने उनके प्राण बचाए थे, तब महादेव उनसे कहते हैं कि आपकी पुत्रियों को कौन अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगा। बुद्धि जो ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति की प्रतीक है। सिद्धि जो आध्यात्मिक पूर्णता, सफलता, आत्मज्ञान और ऐश्वर्य शक्ति की प्रतीक है। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अपनी पत्नी यानी पार्वती से इस बारे में पूछना चाहिए। माता पार्वती कहती हैं कि मुझे तुम दोनों अपनी पुत्र वधू बनाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु पहले इस बारे में हम गणेश से उसकी मन की इच्छा जानना चाहते हैं। और हमारे मन में एक सवाल ये भी है, नियमों के अनुसार पहले विवाह ज्येष्ठ पुत्र का होना चाहिए। और माता पार्वती इस बात को लेकर काफी चिंतित हो जाती हैं। तब गणेश और कार्तिकेय अपनी शिक्षा पूर्ण करके कैलाश आते हैं, तो गणेश तो विवाह के लिए सहमति दे देते हैं, परंतु माता पार्वती की चिंता और ना बढ़े, इसलिए कार्तिकेय माता पार्वती से कहते हैं कि माँ, आप गणेश का विवाह करवा दीजिए। मुझे वैसे भी दक्षिण में अभी बहुत से कार्य करने हैं, मैं बस अभी यहाँ से निकलने ही वाला था। इतना कहकर कार्तिकेय अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही यह बात गणेश को पता चलती है, तो वह कहते हैं कि माता, मैं बिना अपने भैया के विवाह नहीं करूँगा। तब महादेव श्री गणेश से कहते हैं कि आज तक तुमने सबकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने वचन निभाते रहे, परंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कार्तिकेय तुम्हारे विवाह में अवश्य उपस्थित होगा। तब महादेव कार्तिकेय के पास जाते हैं। वह घने जंगल में एक पहाड़ के ऊपर बैठे महादेव को मिलते हैं और दूर खड़ी होकर माता पार्वती उनकी बातें सुनती है। तब महादेव कार्तिकेय से कहते हैं कि गणेश ने तय किया है, वह अपने भैया के बिना विवाह नहीं करेगा। कार्तिकेय महादेव से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं बिना बताए कैलाश से पलायन कर गया और आपको बताया भी नहीं। परंतु वह और क्या करते, वह अपनी माता की चिंता नहीं बढ़ाना चाहते थे। तब महादेव कार्तिकेय को समझाते हैं कि तुम हमेशा यही सोचते हो, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, परंतु तुम अपने माता पिता को अपनी चिंता बताओगे ही नहीं, तो तुम्हें कैसे समाधान मिलेगा। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे इस तरह बिना अपनी परेशानी बताए कैलाश से पलायन कर जाना तुम्हारी माता को कितना बुरा लगा है। तब कार्तिकेय को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह महादेव से कहते हैं कि वह इसका पश्चाताप करना चाहते हैं। तब महादेव कार्तिकेय से कहते हैं, ठीक है, तुम जितना समय लेना चाहते हो ले सकते हो, हम तुम्हारा यहीं इंतजार करेंगे। तब माता पार्वती और महादेव वहीं कई वर्षों तक इंतजार करते हैं। तब कार्तिकेय अपना पश्चाताप पूरा कर लेते हैं। तब माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि वह आज के बाद अपनी सारी समस्याएं अपने माता पिता के साथ अवश्य बांटेंगे। तब माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि स्वामी, हमने यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया है और
हमें हमारा पुत्र भी यहाँ पर मिला है, क्यों ना हम इस जगह को अपना आशीर्वाद दे यहाँ वास करके। तब महादेव कहते हैं, तुमने ठीक कहा पार्वती, हम यहाँ हमेशा वास करेंगे ज्योतिर्लिंग के रूप में। तब महादेव वहाँ अपनी शक्ति से ज्योतिर्लिंग प्रकट करते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि हम हमेशा महीने की हर पूर्णिमा और अमावस्या को दर्शन देने यहाँ जरूर आएंगे। हरि विष्णु ज्योतिर्लिंग का नामकरण करते हुए कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग को चिरकाल तक मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाएगा। मल्लिका यानी माता पार्वती, अर्जुन यानी महादेव, और इसका मल्लिका अर्जुन नाम इसीलिए भी पड़ा है क्योंकि यहाँ माता पार्वती और महादेव दोनों ही इस ज्योतिर्लिंग में वास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।